अब हो गया, मतलब वो समझ में आ गया, नाम से समझ में आ गया अंदर में क्या कहानी चलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जो चीजें सामने में लिखा जाता है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज होगा, त्रिभुज में कोण होंगे, उसके भुजा होंगे, और कोण भुजा में कुछ कुछ फाइंड आउट करने होंगे हम लोगों को, और उसी में हमको खेल करने होंगे। ठीक, तो ये आपके त्रिकोणमिति के बारे में समझ में आ गया। अब त्रिकोण में एक चीज होता है कोण, एंगल। क्या होता है जल्दी बोलो, जिसके बार बार हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये है थीटा, कोण। ठीक, ये कोण किसे कहते हैं, आप में से कोई बता पाएंगे किसे कहते हैं कोण? हाँ, सही जा रहे हो। किसी भी रेखाओं के बीच के, अच्छा, ओके, सही जा रहे हो आप। तो और थोड़ा सा मैं पॉलिश कर देता हूँ। देखो ये है फिक्स्ड एक्सिस। क्या है? फिक्स्ड है, मतलब अपने जगह से हिलेगा नहीं। फिर से बोलो, अपने जगह से हिलेगा नहीं। ये है मूवेबल एक्सिस, है ना, मूव करेगा, अशांत टाइप का है, ये घूमते रहेगा। ठीक है ना, इसका मन विचलित है, ये अपना स्थिर कर लिया, ये महात्मा बन गया है, ये नहीं अब नहीं दिलाऊंगा हर को। ठीक, ये अभी चल रहा है संसार में, कभी बीड़ी पिएगा, है ना, कभी गुड़ाखू घसेगा, कुछ भी करेगा ये, कभी चाय पिएगा, ये कुछ कर रहा है। ठीक, तो फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, स्थिर अक्ष के सापेक्ष गतिशील, इसको हम अक्ष कहेंगे, गतिशील अक्ष, ये मूवमेंट दे रहा है ये पूरा। ठीक है, गतिशील अक्ष के झुकाव को, ठीक है, याद रखिएगा। अभी आप व्याख्याता बन चुके हो, आपको जाके बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं वो ट्रेनिंग भी देना चालू कर दिया हूं, याद रखिएगा, मैं वो ट्रेनिंग देना चालू कर दिया आपको पढ़ाना कैसे है, ये ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं अभी। अब भाई व्याख्याता कब बन रहे हो, मतलब व्याख्याता बन गया, अब नहीं जाके कुर्सी में बैठा थोड़ी है भाई, वहां पे तो आपको 11वीं बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, वैसे पढ़ाना पड़ेगा कि हाँ हम है शेर ऐसा वाला, है ना, नहीं तो फिर वो इज्जत नहीं करेंगे बच्चे जो है। ठीक है, अपने जीवन काल में मैं लगभग 8 से 9 हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ कोचिंग में, स्कूल की तो छोड़ो बात, 8 से 9 हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और सारे बच्चे अभी मुझसे कनेक्टेड हैं, सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो। हम लोग फेसबुक और बहुत सारी चीज़ें जो आजकल चलता है उस सब में हम लोग कनेक्टेड हैं, भले बात नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव जब भी मिले तो फिर दुआ सलाम चालू होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने उसके लिए कुछ किया है। ठीक है, तो आप जो है मेहनत उनके लिए करोगे, आप वो काम करेगा। बहुत सारे बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सब, मैं तो 11-12 ही पढ़ाता था ना, लेकिन वो सब बच्चे अपने दिशा चुन लिए और अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, हमसे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं। ठीक, तो वो जो बच्चे हैं कभी मिलते हैं तो लगता है कि हम हैं, हमारे प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जिस जॉब को चुनने वाले हो, ये छोटा मोटा जॉब नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आप निर्माण करने वाले हो एक बाल मन को, आप ऊपर की तरफ ऐसे जगह पे अग्रसर करने वाले हो, अलग अलग मुकाम चुनने वाले हैं, तो उनको दिशा देने के काम आप करने वाले हो। ठीक है, आप केवल नौकरी नहीं पा रहे हो, आप समाज सेवा के ओर अग्रसर कर रहे हो। पैसा कितना मिलेगा आपको? 50,000, 60,000, ठीक है, लेकिन उस जो इज्जत मिलेगा ना वो महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। जब बाजार में जा रहे हो, डिप्टी कलेक्टर टोपी पहन के आ रहे हो, आपका पैर छू रहा है, या वो क्या बोलते हैं डीएसपी आ रहा है और पैर छू रहा है, दोस्तों वहाँ पे आपका जो वैल्यू है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगा। तो जिस जिस चीज़ों को आप चुनने के लिए आए हो ना, व्याख्याता बनने के लिए आए हो, तो केवल व्याख्याता व्यावसायिक दृष्टि से इसको मत देखिएगा, ये सामाजिक दृष्टि से समाज की कुछ देने जा रहे हो आप। तो ऐसा पढ़ाना बच्चों को कि मतलब मज़ा आ जाए, उनको पढ़ने का ललक बढ़े। अब ये नहीं कि अब हाँ हो गए, अब एक काम करता है तो मिल गई स्टेपनी हमको, है ना, जैसे होता है ना स्कूटर में पीछे स्टेपनी पंचर हो गया तो उसको उठा के लगा दिए,
तो इसे यहाँ भी स्टेपनी मिल गया है। अब एक काम करते हैं, पीएससी की तैयारी करेंगे। हाँ चलो भाई, एक एप्लीकेशन लिख दो, 6 महीना गायब यहाँ आके ज्वाइन कर लिए और उसके बाद दिल आए पड़े हैं। ठीक है, बच्चा वहाँ कहाँ है गुरुजी रे वो पता नहीं सर, आए 2 दिन बाद वो गायब हो